सिटी मॉडर्न पब्लिक स्कूल द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में क्लास सेकेंड के बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है हिंदी, जिसमें आज हम लोग लेसन नंबर सेकेंड पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी अपनी बुक ओपन कर लेंगे ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। तो आइए बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर सेकेंड। तो ये है आपका पाठ नंबर 2, ठीक है ना। पाठ नंबर 2, कुत्ता कैसे बना पालतू, ठीक है ना। कुत्ता जो है पालतू कैसे बन गया। चित्र कथा है ये, चित्र के माध्यम से आपको जो है पूरी कहानी बताई जाएगी। तो चलिए हम लोग चित्र कथा के बारे में जानते हैं कि इस कहानी को हमें पढ़ने का क्या तात्पर्य है, क्यों हम इस कहानी को पढ़ रहे हैं और इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलेगी। चलिए पढ़ते हैं। प्रस्तुत चित्रकथा के माध्यम से हमें यह बताया गया है कि कुत्ता बहुत ही वफादार पशु होता है। यानी इस कथा में हम ये जानेंगे, इस बात के बारे में समझेंगे कि कुत्ता कितना वफादार होता है। कुत्ते की वफादारी के बारे में हम लोग जानेंगे कि वो कितना वफादार होता है, कितना वफादार पशु होता है। वह मनुष्य का अच्छा सेवक होता है, ये भी हम जानेंगे कि मनुष्य का कितना अच्छा सेवक होता है। इसलिए हमें अपने पालतू कुत्ते का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। तो क्या करना चाहिए, हमें अपने जो पालतू कुत्ते को पाल रखा है, ठीक है, उसका हमें जो है नियमित रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि क्या है, वो मनुष्य का सबसे अच्छा सेवक है, ठीक है ना। बहुत वफादार होता है। आपने कुत्ते की कहानी पहले भी सुनी होगी, ठीक है ना। तो आइए हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। पहले कुत्ता अपने साथियों भेड़ियों व लकड़बग्घों के साथ घने जंगल में रहता था। देखिए, कुत्ते को देखिए और भेड़ियों को और लकड़बग्घों को देखिए, तो कुछ इससे मेल जोल इन दोनों का है। तो पहले क्या, कभी जमाने में, कभी समय में कुत्ता भी जो है जंगल में रहा करता था, ठीक है ना। अपने जो अन्य साथी हैं, जैसे भेड़िया हो गया, लकड़बग्घा, अन्य साथियों के साथ भी कुत्ता भी जो है इनके साथ में रहता था, ठीक है ना। अब आगे क्या है, लेकिन क्या था, लेकिन वह वहाँ खुश नहीं रहता था। वहाँ पर उसको कोई, उनके साथ में, अपने अन्य साथियों के साथ में उसको कोई भी खुशी नहीं मिलती थी। क्यों नहीं मिलती थी? दूसरों से कमज़ोर होने के कारण उसे सभी के काम करने पड़ते थे, क्योंकि भेड़ियों और लकड़बग्घों से कमज़ोर था कुत्ता। इसलिए क्या है, पूरे घर का काम, पूरे सभी साथियों का काम जो है उसे ही करना पड़ता था, ठीक है ना। इसीलिए बेचारा बहुत दुखी रहा करता था, ठीक है। फिर क्या होता है, देखो कैसे दुखी रहता है। देखो इस कुत्ते को देखो, ये देखो भेड़िया क्या कह रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, बच्चा रो रहा है, तुम देख नहीं रहे हो, बच्चों को खिलावा करके। अब देखो दूसरा भेड़िया कैसे उसको परेशान कर रहा है, जरा पानी तो पिलाओ। अब बेचारा कुत्ता इसकी सुने या इसकी सुने, जो भी आता उसे ही ताने देता। देखो ताने दे रहे हैं, ये भेड़िया ताने दे रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, बच्चा रो रहा है, इधर देखो ये भी से ताने दे रहा है, जरा पानी तो पिलाओ। बेचारा परेशान हो रहा है ना। आगे क्या होता है, देखो बेचारा कितना परेशान है। अब देखो और क्या होता है, खाने के नाम पर, अगर खाने की बात करें तो खाने के नाम पर उसे बचा कुचा खाना मिलता था, बचा कुचा खाना मिलता। बेचारा जो भी ये सब भेड़िया लोग खाने के बाद, इनके खाने के बाद जो बचता था वही इसको जो है, इसके सामने जो है परोस दिया जाता था। बेचारा देखो, मेरे लिए बस इतना ही, मन में सोच रहा है कि बस इतना ही। तो क्या कह रहे, चुपचाप खा लो, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। देखो ये कह रहा है ना कि बस इतना ही, इतने में तो मेरा पेट नहीं भरेगा, दिन भर मैंने काम किया और शाम को मुझे बस इतना ही मिल रहा है। तो देखो कितने गुस्से में बोल रही है भेड़िया, कितने गुस्से में बोल रहा है, चुपचाप खा लो। इसका कहने का मतलब ये है कि चुपचाप खा लो, नहीं तो तुमको जो है ये भी नहीं मिलेगा, ये भी तुमको नहीं miलेगा खाने को, और नहीं तो खा लो इसको। तो बेचारा क्या करे, अब उसको खाना मजबूरी है। तो आगे देखते क्या होता है। हाँ, भेड़िए और लकड़बग्घे शक्तिशाली थे, यानी उससे जो है शक्ति में मजबूत थे। वे शिकार के लिए जाते, यानी अब कुत्ता जो है इनसे कमज़ोर था तो शिकार के लिए नहीं जाता था, भेड़िए इससे कम जो है शक्तिशाली थे, तो वो जो है शिकार के लिए घर से बाहर चले जाते थे, ठीक है ना। शिकार के लिए जाते तो घर का सारा काम
कुत्ते को ही करना पड़ता था, ठीक है ना। अब ये जब शिकार के लिए चले जाते थे तो बेचारे कुत्ते को घर पे रहना पड़ता था, तो घर का जितना भी काम है वो सब का सारा काम इस कुत्ते के भरोसे रहता था, इस कुत्ते के माथे ही रहता था, ठीक है ना। तो देखो जाते जाते क्या बोल रही है भेड़िया, क्या बोल रहा है, देखो घर की देखभाल रखना, हम शिकार के लिए जा रहे हैं। बेचारे को सुनना पड़ रहा है, हाँ? देखो किस तरह बोले, घर की देखभाल रखना, हम शिकार के लिए जा रहे हैं, ठीक है। कुत्ता क्या करता, बेचारा कुत्ता क्या करता था, कुत्ता पानी भरता, सबके कपड़े धोता, घर पे रह करके खाना भी पकाता सभी के लिए, और जो इन भेड़ियों के बच्चे होते थे, छोटे बच्चों की भी देखभाल करता, ठीक है ना। और उन बच्चों के जो है शरारत को भी क्या है वो बेचारा सहन करता था। बच्चे शरारती होते हैं ना, देखो ये दोनों शरारती है ना। अभी देखो क्या कर रहा है, अरे चुप हो जाओ मेरे बाप, देखो अब ये शरारत कर रहे हैं तो कुत्ता क्या बोल रहा है, अरे चुप हो जाओ मेरे बाप, घर का कितना काम पड़ा है और तुम लोग अपनी शैतानी से बाज नहीं आ रहे, मैं तुम लोगों की शैतानी देखूं कि अपना घर का काम करूं, ठीक है ना, चुप हो जाओ मेरे बाप। देखो बोल रहा है ना, ये सब शैतानी करने में लगे हुए हैं। आगे देखिए क्या होता है, शिकार से लौटते ही कुत्ते को भेड़ियों व लकड़बग्घों की झिड़कियां सुननी पड़ती थी। जब ये लकड़बग्घे वापस आते थे शिकार से तो आते ही जो है अपना सारा गुस्सा, जो भी इनका गुस्सा होता था सब कुत्ते पर उतार देते थे, ठीक है ना। आते ही जो है अपना पूरा गुस्सा, जो भी जंगल में इनके गुस्सा होता था सारा का सारा जो है इस कुत्ते पे ही उतार देते, ठीक है ना। देखो कैसे कैसे उतारते, सारा दिन कुछ नहीं करते, देखो घर कितना गंदा है, ठीक है ना, आते ही जो है इस पर बरस पड़ते, सारा दिन तुम जो कुछ काम धाम नहीं करते हो, देखो सब इधर उधर कितना जो है कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है और तुमने कोई भी काम नहीं किया है। इस कुत्ते के ऊपर पूरा गुस्सा उतार देते थे, हैं। अब देखो आगे क्या होता है, कुत्ते को जरा भी आराम नहीं मिलता था बेचारे को। जैसे ही ये दोनों आए, एक तो इसके ऊपर चिल्लाए, अपना पूरा गुस्सा उतारे, आते ही दोनों जो है बरस पड़े, झटपट खाना बनाओ, बहुत भूख लग रही है, बहुत भूख लगी है, तुरंत खाना मेरे लिए बनाओ, बहुत भूख लगी है। बेचारा कमजोर कुत्ता, थोड़ी देर के लिए भी उसको आराम नहीं मिलता था। पहले तो घर का पूरा काम करे, फिर उनके बच्चों को संभाले, आते ही जो है इनकी बातें सुने, ठीक है ना, फिर इन लोगों के लिए जो है खाना भी बनाए। तो दिन भर बेचारे कमजोर कुत्ते को जो है क्या है काम करना पड़ता था, उसको जरा सा भी आराम नहीं मिलता था, बेचारा बहुत दुखी रहा करता था। जल्दी मेज पर खाना लगा दो। अब देखो भेड़िया और लकड़बग्घा क्या कह रहे हैं, जल्दी से मेरे मेज पर खाना लाया जाए, ठीक है ना। बेचारा कुत्ता चुपचाप सब करता रहता, किसी से कोई शिकायत नहीं करता, ठीक है ना। बेचारा जो है कुछ भी नहीं बोलता और जो है काम दिन भर वो करता रहता। एक दिन की बात है, अचानक क्या होता है, देखो खाना खिलाते समय उससे प्लेट क्या टूटी, मतलब खाना खिलाते समय प्लेट एक टूट गई, देखिए तड़ाक से टूट गई। अब तो ये दोनों आग बबूला हो गए और क्या ताना मारने लगे इस कुत्ते को, देख कर काम नहीं कर सकते, इसकी कीमत का पता है तुम्हें इसकी कीमत का अंदाजा भी है, देख करके अंधे हो गए हो, देख करके काम नहीं कर सकते हो, देखो तुमने कितनी कीमती प्लेट तोड़ डाली। अब तो कुत्ते को बहुत ज़्यादा बुरा लगा। अब वो बेचारा इस बात को सुन करके बहुत दुखी हुआ और मन ही मन में सोचने लगा, कुत्ते को यह बहुत बुरा लगा, काम करते समय नुकसान तो हो ही जाता है। वह घर के बाहर आकर बैठ गया, मतलब ये सोचने लगा अपने मन ही मन घर के बाहर आकर के कि काम करते समय कुछ ना कुछ तो नुकसान हो ही जाता है, तो इसमें इतना ज़्यादा जो है मुझ पर गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है ना। अब यही सब सोच करके कुत्ता बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और मन ही मन में ये सब बातें सोचता है और कहता है अब मैं यहाँ नहीं रहूँगा। बेचारा अब सोचता है मैं बिल्कुल यहाँ नहीं रुकूँगा।
बहुत परेशान करते हैं ये लोग। बहू करते हुए रोते हुए बेचारा ये मन ही मन में सोचता रहता है और कहता है अब तो मैं बिल्कुल यहाँ नहीं रुकूंगा, इतना सारा मैं काम भी दिन भर करता हूँ, इन लोग के बच्चे भी संभालता हूँ, इन लोग के लिए खाना भी बनाता हूँ और इनके ताने भी सहता हूँ, फिर भी जो है ये लोग अपनी जो है जरा सा काम क्या मुझसे बिगड़ गया, ये लोग मुझ पर बरस पड़े, थोड़ा सा काम करते समय मुझसे गलती हो गई और देखो मुझ पर जो है डांटने लगे, मुझ पर बरस पड़े। बेचारा इस बात से बहुत दुखी होकर के मन ही मन सोचता है कि अब मैं इन लोगों के साथ बिल्कुल नहीं रहूंगा। ठीक है ना। फिर क्या करता है कुत्ता, क्या करता है, कुत्ते ने घर छोड़ दिया। कुत्ते ने क्या किया, घर छोड़ दिया। जंगल पार करके वह इंसानों की बस्ती की ओर चल दिया। जंगल को पार करते हुए जहां पर इंसान बसते थे उनकी बस्ती की ओर वो चल पड़ा। आगे देखते हैं। कुत्ता एक पेड़ के पीछे छिपकर आदमी के बच्चों का खेल देख रहा था। क्या होता है, चलते चलते बेचारा थक जाता है, गांव के किनारे पहुंचता है और पेड़ की छाया में बैठा रहता है। बैठे बैठे जो है वहीं पर अचानक कुछ बच्चे आ जाते हैं। ठीक है ना। वो बच्चे जो है खेल खेल रहे होते, तो कुत्ता क्या है देख करके उन बच्चों के खेल का आनंद ले रहा होता है, बच्चों का खेल देख रहा था। तभी एक बच्चे की नज़र उस पर पड़ी। अचानक वो बच्चे खेलते खेलते एक बच्चे का ध्यान उस कुत्ते की ओर गया। उसने देखा तो कहा देखो वहाँ कौन है। बच्चे ने कहा देखो, अपने अन्य साथी से कहा कि देखो वहाँ कौन बैठा हुआ है। तो बच्चों ने क्या कि देखा, बच्चे कुत्ते की ओर चले। कुत्ता घबराया, पर अब बच्चे जो है चूंकि इंसान के बीच में तो कुत्ता रहता नहीं था, अचानक बच्चों को देख करके कुत्ते को जो है थोड़ा सा डर लगा। ठीक है ना, थोड़ा सा सहम गया। डरो नहीं, बच्चों ने कहा डरो नहीं, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। कुत्ता देखो कू कू करता हुआ, जैसे पिल्ला होता है ना कू कू करता है, वैसे ही जो है पूंछ हिलाता हुआ कू कू करता हुआ उन बच्चों के साथ हो लिया। ठीक है ना। अब एक बच्चा कहता है कितने मुलायम बाल हैं, वो खिलाते हैं, देखो बच्चे खिला रहे हैं इसको ना, कितने मुलायम बाल हैं इसके। हैं तुम, बच्चे कहते हैं लो यह भी खाओ, थोड़ा और ले लो, देखो खाना इसको खिला रहे हैं ना। कुत्ते को इतना प्यार पहले कभी नहीं मिला था। देखो ये सब खाना खिला रहे हैं ना, खाना खिला रहे। अब वहाँ जहाँ भेड़ियों के साथ में अगर वो जहाँ वो रह रहा था, वहाँ तो उसे जो है कोई खाना भी नहीं देता, जो बस बचा खुचा होता था वही खाने को मिलता था। दिन भर काम भी करना पड़ता था, ताने भी सहने पड़ते थे, बातें भी सुननी पड़ती थी। अब कुत्ते को ये प्यार देख करके, इंसानी बच्चों का ये प्यार और दुलार देख करके उसको जो है बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उसके साथ ऐसा व्यवहार पहले कभी नहीं हुआ होता है। देखो कह रहे हैं ना, ये लो यह भी खाओ, थोड़ा और ले लो, देखो इसको खिला रहे हैं ना, इसको बड़ा अच्छा लगता है। कुत्ते को इतना प्यार पहले कभी नहीं मिला था। बच्चों ने उसे पेट भर खाना भी खिलाया, यानी पेट भर कुत्ते को कभी खाना ही नहीं मिलता था। ठीक है ना। अब कुत्ता आदमी के साथ रहने लगा। वह आदमी के घर की रखवाली करता तथा कुछ कामों में आदमी की मदद भी करता। तो कुत्ते ने जो है जंगल सदा सदा के लिए छोड़ दिया और तभी से इंसानों के साथ, देखो आज भी कुत्ता हमारे घरों में रहता है ना, हमारे आसपास रहते हैं कुत्ते, तो इंसानों के साथ रहने लगा। क्यों? क्योंकि इंसानों के बीच में रह करके उसे जो है बहुत अच्छा लगता है, उसे जो है अपने आप को वो सेफ महसूस करता है, सुरक्षित महसूस करता है और उसे जो है प्यार दुलार और भरपेट भोजन भी मिलता है, जिसके बदले में वो अपनी ईमानदारी से जो है घर की रखवाली करता है। ठीक है ना। तो अगर बच्चों आपके पास भी डॉगी है, कुत्ता है, तो आप उसको जो है अच्छे से प्यार दुलार करेंगे, उसके साथ जो है अच्छे से रहेंगे, उसको जो है भरपेट भोजन कराएंगे। ठीक है ना। हाँ, तो ये पाठ जो है आपका समाप्त हो गया है। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। बाकी के लेसन यानी लेसन नंबर 3 हम लोग अगले दिन की क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।